हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको बिना गलती के क्यों भुगतान करना पड़ा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको बेवजह का क्यों भुगतान करना पड़ा, बेवजह का दुख क्यों सहना पड़ा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द हाई प्रिस्टेस। टेन ऑफ वैंड्स। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, वैंड्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा आई है गाइस। 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके गाइस, देखो यहाँ तक मैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो गाइस, यहाँ तक में एक बात मुझे समझ में आई है कि आपको अपनी लाइफ में बेवजह का भुगतान या बेवजह की दर्द और तकलीफ को क्यों सहना पड़ा। इसके 2 बहुत बड़ी रीज़न अभी तक की रीडिंग में सामने आए हैं। देखो गाइस, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो भी तकलीफ़ें आपने भोगी है अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवा कर, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है कि एक हिस्सा किसी की लाइफ का ऐसा जो सिर्फ कह सकते हैं बोझ में और तकलीफ़ में है। वो तकलीफ़ क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीज़न या अगर उसका सबसे बड़ा दुख आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको पता चलेगा गाइस। अगर आप अपना मूल्यांकन करो, अपनी लाइफ का मूल्यांकन करो, ये भी कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ का जब मूल्यांकन करोगे ना, आपके सामने चीज़ें यथावत आ जाएगी। कैसे? आपकी तकलीफ के 2 बड़े रीज़न। पहला, आपका व्यवहार गाइस। कहीं ना कहीं एक बात कहूँगी गाइस, शायद आप में से कुछ व्यूअर्स को बुरा लगे, लेकिन सत्य बताना ज़रूरी होता है। कहीं कहीं हमसे गलतियाँ हो जाती है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के दुख का कारण बन जाए, तो वहाँ पर वो अगर मिरर की तरह सामने आती है एक गाइडेंस के रूप में, तो हमें उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में उसको ठीक करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। जो बात यहाँ जो रीज़न बताऊंगी ना गाइस, उस पर एक बार कहते हैं ना कि थोड़ा मनन करना, या हो सकता है कि ये मनन करना आपने स्टार्ट किया है। पहला है आपका बिहेवियर, जो कहीं ना कहीं आपके मिसयूज का कारण बना, आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बना। जैसे होता है ना गाइस कि कई बार चीज़ें खुलकर सामने आ जाती है कि भाई ये चीज़ें हैं या इस तरीके की परिस्थितियाँ बार बार बन रही है, क्यों बन रही है। जैसे क्या होता है कि एक जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार घूमी है और हर बार उसने आपको सबक दिया है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों का आभास और चेतावनी समय ने आपको बार बार दी, गाइस। बार बार बताया है आपको, है ना, कि भाई ये आपके व्यवहार की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब छोटे छोटे मुद्दों पर आपको बताया गया। इतना कहते हैं ना कि किसी का भाग्य का साथ देना या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस का मिलना कि अभी भी चाहो तो आप अपनी लाइफ में रिकवरी कर सकते हो, छोटे छोटे हिस्सों पर आपको चेताया गया गाइस। बट कई बार क्या होता पता है, ये अच्छा बनना कभी कभी अपने लिए बहुत बुरा साबित कर देता है। अच्छाई भारी पड़ गई आप पर, मैं यही कहना चाहती हूँ। वो अच्छाई आपके लिए बोझ का काम कर गई। यही हुआ। बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगी ये आपसे रीडिंग, पता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ के छोटे छोटे हिस्सों को लेकर बात आई है। जैसे कि आपको लगा होगा, जैसे कोई कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें हमें समझ में भी आ जाती है ना, समझ में आने के बाद में भी हम उसे इग्नोर करते हैं। जैसा आपके साथ हुआ कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि आपको तकलीफ़ें बार बार क्यों भोगनी पड़ रही है, लेकिन आपने इग्नोर किया। इग्नोर क्यों किया? क्योंकि आपने सोचा कि जितनी बनती कोशिश मेरी हो ना, मैं उसमें रिकवरी करने की कोशिश करूँ। हुआ क्या? रिकवरी हुई ना हुई, ठीक है, वो चीज़ें नेक्स्ट टाइम में और बढ़कर आपके सामने आती गई। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आया का है, जैसे होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा लाइफ में खोता खोता पहुंचता है ना,
आगे, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि अब कोई इंसान कितना खोए, है ना, जो कुछ भी बचा हुआ उसमें रिकवरी करने की कोशिश करे। यही चीज़ हुई आपके साथ, और आपने मतलब कैसे भी करके परिस्थितियों के साथ समझौता करना उचित ज़्यादा समझा, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा किए हैं। जहाँ जिन जगह पर आवश्यकता नहीं थी ना, वहाँ पर भी आपका पोलाइट हो जाना, समझ रहे हो, वहाँ पर भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना वो गलत साबित हो गया आपके लिए। क्योंकि कई बार त्याग जो है ना उचित स्थान पर होना, तो वो उसका आउटपुट अच्छा उभर कर आता है गाइस, है ना, कि हमारी की हुई मेहनत ये कहता है कि की हुई मेहनत जो है ना वो एक अच्छे परिणाम के रूप में उभर कर आती है, वो कुछ चीज़ों में रिकवरी कर जाती है। लेकिन वही मेहनत जो है ना अगर कोई गलत जगह पर यूज़ हो जाती है या फिर कोई बेवजह की चीज़ों पर वो मेहनत की जाती है ना, तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं आता गाइस। कैसे कि मेहनत भी करो और उसका फल भी कुछ नहीं, और वो बुझो तले लाइफ का जीना, है ना। और सच्ची कहूँ गाइस, अगर आप मूल्यांकन करोगे ना अपनी लाइफ का, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपसे गलती हुई है। मतलब एक बात कहूँ गाइस, ये इतना दर्द और भुगतान आपको नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा रीज़न आप अपने लिए खुद बन गए हैं प्रॉब्लम के लिए। क्योंकि एक बात ये भी है गाइस, कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन भी नहीं था, ये भी है। कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान लगाव में भी होता है, ठीक है, या फिर उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो कि उनको पता है कि रीज़न क्या है तकलीफ का, लेकिन वो एक कहता ना कि एक जाल जैसा है ऐसा कि उससे वो इंसान चाहकर भी बाहर ना आए। पता है वो फंस रहा है, तकलीफ हो रही है, आह भी नहीं निकाल पा रहा है, बस इंतज़ार करता है एक समय का कि मालिक ही बचाए इस परिस्थितियों से, है ना। लेकिन कभी कभी होता है गाइस कि चाहे किसी की हेल्प मिले ना मिले, खुद की हेल्प करना ज़रूरी होता है। आपने खुद को असहाय समझ लिया ना उस स्थिति में, वो स्थितियाँ बढ़ बढ़ कर आपकी लाइफ पर आई है और आपको कमज़ोर करती गई, तोड़ती गई, आपके आत्मविश्वास को तोड़ती गई, है ना। चीज़ें तो काफ़ी सारी आपके सामने थी, ऐसा नहीं है कि आपको पता भी नहीं था, आभास नहीं था। दूसरा में भी ये हो सकता है, जैसा एक तो ये बड़ा सबसे बड़ा आपकी लाइफ का एक रीज़न, बेवजह की गलतियों का भुगतान करना। और यहाँ पर क्या है, कई बार आपने दूसरे लोगों की गलतियों का भी भुगतान किया है। गलत किया किसने है, और आपको लगता है उन पर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है। कैसे इफेक्ट नहीं जाता गाइस? क्या होता पता है, जो इंसान से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना, उनको फटाफट हाथों हाथ कहते हैं ना कि कर्मा मिल जाना। लेकिन जो बड़ी गलतियां करते हैं ना, उनको भुगतने में टाइम लगता है गाइस, उनको उनके कर्मा मिलने में टाइम लगता है। तभी आपके साथ यही होता होगा कि मैं कभी कोई गलती करूँ ना और अनजाने में अगर कुछ गलत बोल भी दूँ या गलत सोच भी आ जाए मेरे दिमाग में, तो हाथों हाथ कर्मा मिल जाना। जबकि लोग तो इतना बड़ा बड़ी गलतियां करते हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं होता है गाइस, है ना। कर्मा है वो सबको भुगतना पड़ता है ना जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी या किसी बात को लेकर गाइस, ये जैसे होता ना कि कभी कोई इंसान सुख को भोगा हुआ नहीं होता या बहुत कम सुख की प्राप्ति होती है, और ऐसे में अगर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, तो ऐसे में उन तकलीफों से बाहर निकलने के लिए वो अपनी तरफ से कोशिशें करता है और जल्दबाजी रहती है, मालिक कैसे भी करके इन परिस्थितियों से बाहर निकलो। जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक समय में मेच्योरिटी का अभाव होना, है ना, वो समझ ही नहीं आना गाइस, इतने पैटर्न दोहराने के बाद में भी वो उतनी समझ नहीं आना कि किस तरीके से एनर्जी को काबू में लेकर आकर, और ये एनर्जी जब काबू में नहीं होती ना तब जल्दबाजी होती है, तो एनर्जी को काबू में लेकर आकर मैं अपने इंतज़ार को ख़त्म करूँ और इस सर्कल से मैं बाहर आ जाऊँ। जो मुझे पता भी है कि तकलीफ़ें क्यों मिल रही है, या तकलीफ़ें क्यों हो रही है, या ये पैटर्न क्यों दोहरा रहा है, इसमें रिकवरी कैसे कर सकते हैं, है ना। कुछ चुनिंदा सवाल आपके दिमाग में बरसों से चले हैं गाइस, परिस्थितियों को चेंज करने के संबंध में।
लेकिन घूम घाम कर कहता नहीं कि इंसान वहीं पर आकर ठहरता है, और कुछ ऐसे लोगों पर बिलीव कर जाना जो सिर्फ चोट ही पहुंचाए। समझ रहे हो ना, ये चीजें बड़ी गंभीर, जो कहते हैं 2-3 पॉइंट में ही आपकी लाइफ का इतना हिस्सा खा गई, है ना। मतलब ज्यादा की जरूरत ही नहीं बची गाइस। यहाँ ये कह सकते हैं कि मतलब ये कहता ना, समय के बेवजह के रीजन की वजह से हिस्सा इतना बड़ा खराब हो जाना, जिसकी मतलब जब समय निकलने के बाद में उसका मूल्यांकन करें तो पता चलता है कि क्या चीजें निकल गई और क्या चीजों में सुधार हो सकता था, कर नहीं पाए, है ना जी। ये पैटर्न बहुत चले हैं आपकी लाइफ में। और एक सर्कल, जैसे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही कहता है कि सिर्फ बोझ के तले जिंदगी का चलते रहना। जैसे कहा जा रहा है ना कि यहाँ पर खुद को असहाय समझना, ये बात। द टॉवर, 10 ऑफ वैंड्स के पास में द टॉवर का कार्ड आया है। कुछ बुरी घटनाएं आपकी लाइफ में ऐसे भी हुई है जिसका रीजन अब थे भी नहीं। तकलीफ आपको इस कदर की मिली है जो आप डिजर्व नहीं करते थे। आप अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में भी रिकवरी करना चाहते हो, दूसरों की लाइफ में भी। मतलब शायद आपके साथ ऐसा रहा होगा कि आप परेशान किसी इंसान को देखते हो तो परेशान हो जाते हो। इवन सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, वफादारी अपने घर परिवार के प्रति, अपने काम के प्रति टोटल ईमानदारी कह सकते हैं, लॉयलिटी कह सकते हैं ना गाइस, वो निस्वार्थ भाव से सब कुछ समर्पण अर्पण, है ना, समझौता कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना कि दूसरों की लाइफ बेहतर हो रही है, उसमें खुशी को अब महसूस करना। लेकिन इससे क्या हुआ गाइस कि एक इंसान अपनी लाइफ को स्पॉइल करता रहा, ये कार्ड कहता है ना। मतलब अपनी कहता है ना कि लाइफ को अपने खुद ऐसे कॉपी के रूप में बना लिया गाइस, जो आपके समर्पण भी किसी के सामने नहीं आए, त्याग भी किसी के सामने नहीं आए, वो नज़रअंदाज होते जाए। ये बुरी चीज़ें हैं गाइस, ये तकलीफदायक स्थिति है कि जहाँ सबको समझने की कोशिश करो वहाँ आपको ही नहीं समझा जाए। और एक बात बहुत गंभीर है कि जो इंसान एक रेस्पेक्ट का हकदार है, डिजर्व करता है, उनको ही, जिनके लिए समर्पण दिया है, जिनके लिए कॉम्प्रोमाइज किए हैं, वहां से अपमान का मिल जाना, वहां से तकलीफ का मिल जाना। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इतना बुरा बिहेवियर किया अपने पेरेंट्स के साथ, वो एक छप जाती है दिमाग में बातें। और कुछ लोग गाइस आपकी लाइफ के ऐसे रहे हैं, जैसे सच कहूँ ना, ये भुगतान आपके लाइफ में आपको कुछ लोगों की वजह से भी मिले हैं। उनमें ईर्ष्या के भाव, जलन के भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा, चाहे आपको उनकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं होगा, उनको आपकी लाइफ में इंटरेस्ट इतना, हस्तक्षेप करना इतना पसंद। मतलब आपकी लाइफ के फैसले मैं कह सकती हूँ गाइस कि ज़्यादातर बाहरी लोगों के हस्तक्षेप, या कहते हैं ना कि ऐसे दूर के लोगों के हस्तक्षेप, रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं, जो मतलब एक बनता नहीं है गाइस, है ना। ये होता है ना कि हमारी फैमिली का, घर परिवार का फैसला, कोई भी बड़ा मसला हो, हम खुद लें। यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी इंसान को अपनी निजी जिंदगी तक का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं। और सामने से पता है कि कोई इंसान, जैसे कोई दूसरे इंसान आपकी लाइफ को लेकर, आपके घर परिवार को लेकर फैसला ले रहे हैं, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है ये चीज़ें गलत जा रही है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएगी। मतलब वो समझ आप में है, उन लोगों में भी है, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं, है ना। होता है गाइस कि कभी कभी हमारे दूर के रिश्तेदार भी होते हैं ना, उनको इस बात की परवाह नहीं होती, या कुछ जान पहचान के ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में हमारा हित नहीं चाहते, लेकिन प्रेजेंट ऐसा करते हैं कि वो हमारा हित चाहता है, तब परिस्थितियाँ बुरी वे में चली जाती है ना। यहाँ किसी लोगों का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी आपके अपनों के द्वारा, या जिनके प्रति आपका लगाव रहा पहले, कभी एक पैटर्न के घूमने से पहले, या एक सर्कल का
एंड हुआ ना, उससे पहले आपका लगाव क्यों नहीं लोगों के साथ था और आपकी लाइफ भी ठीक ठाक ही चल रही थी, है ना। मतलब थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट आपको मिल रहा था, और ये शायद लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, कुछ गलत चीज़ों को क्रिएट करना, मतलब छीना झपटी कहते हैं ना, आपके पास जो कुछ भी है उसको छीनना, उसको छीनना। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट देने की कोशिश करे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ परिस्थितियों को क्रिएट करना। तो बाहरी लोगों की वजह से ये चीज़ें आपको भोगनी पड़ी है गाइस, उनकी ईर्ष्या, उनके जलन और द्वेष भाव की वजह से, कि आपको ये सब इतना क्यों रेस्पेक्ट मिल रहा है या आपके लोग इतनी तारीफ़ें क्यों करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मैंने क्या कहा, ये चीज़ें, और आपको पता भी है, उनके चेहरे से आपको पता चल जाता है कि कितना आपसे एक द्वेष भाव वो रखते हैं। और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप और बाहरी लोगों के आपकी लाइफ पर नियंत्रण और फैसलों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े भुगतान आपने किए हैं। गलती उन लोगों ने की है, या आपके घर परिवार में भी हो सकते हैं गाइस, कि कोई इंसान ऐसे हैं जो एक समझ रख कर आंकड़ों का मूल्यांकन करके फैसला ना ले, ऐसे ही। और आपको पता है कि भाई लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है, मतलब जैसे एक्सपीरियंस पाया हुआ इंसान होता है ना, वो ठोकरों से अनुभव लेता है और सीखता है, सबक लेता है, फिर उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराता। ये चीज़ कहता है कि जैसे जैसे आपने अपनी लाइफ में गलतियों को भोगा है या अपने दुख को भोगा है ना, तो आप उभर कर आए हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ और उसमें विजडम आपको मिली, एक गाइडेंस आपको मिली कि इस तकलीफ में कैसे गिरे थे और इस तकलीफ से कैसे बाहर आए हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई, है ना। तो जितना मतलब आपको अपने घर परिवार के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में या अपनी परिस्थितियों के बारे में पता है, इतनी गहराई से, क्योंकि जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो छोटी छोटी बातों को बहुत गंभीरता से समझता है, कि अगर मेरे आसपास के लोगों में भी अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसको मैं समझूं, ठीक करने की कोशिश करूं, या मुझे भी अगर कोई तकलीफ हो रही है तो उसे भी मैं समझने की कोशिश करूं, है ना। तो ये चीज़ों का मूल्यांकन आपने अच्छे से किया, और आपसे बेहतर कहता है ना विशेषज्ञ उस बात को लेकर कोई नहीं, तो आपका फैसला और आपके घर परिवार के लोगों की आपसे सहमति उसमें कारगर सिद्ध होती है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदल गई, बाहरी लोगों का नियंत्रण, बाहरी लोगों के फैसले आपकी लाइफ में बुरी घटनाएं घटित कर गई, और बाद में कहते हैं ना कि परिस्थितियां बिगड़ने के बाद में लोग कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये आपकी लाइफ का फैसला था, आपने क्यों नहीं लिया, हमारे कहने से आपने क्यों एक्सेप्ट की इस बात को। बस वही चीज़ें हुई आपके साथ। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं गाइस, बहुत बड़ी गलतियां हैं। लोग इन चीज़ों का बहुत जमकर फ़ायदा उठाते हैं, किसी के भोलेपन का आपको पता चल जाता है गाइस, किसी का इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाई प्रेस्टेज की एनर्जी ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं अब जो मन है ना, अभी की बात बता रही हूँ, कि अब जो मन है ना वो काफ़ी कंट्रोल में है। अभी हो सकता है कि आपने आंकड़ों का मूल्यांकन कर लिया, और नहीं किया है तो बहुत जल्द करोगे गाइस, कि आखिर मैंने बेवजह के भुगतान क्यों किए हैं। अगर मैं चाहती तो नहीं करती, मैं चाहता तो नहीं करता। अब समझ में आएंगे गाइस कि, क्योंकि एक कहता ना कि किसी इंसान के सामने परिस्थितियां बिल्कुल आ जाना कि अब वो लाइफ में खुद की वजह से किन्हीं और लोगों की वजह से अपनी लाइफ का एक पल भी स्पॉइल ना करे। अब सिर्फ रिकवरी के अलावा उनकी लाइफ में कुछ ना हो, या सुधार के अलावा उनकी लाइफ में कुछ ना हो, क्योंकि ये साथ में कार्ड आना मतलब पैटर्न को तोड़ना। ये स्ट्रेटेजी मालिक की आपकी लाइफ में इस तरीके की हस्तक्षेप अब मालिक का आपकी लाइफ में चलेगा कि लोग आपकी लाइफ में हस्तक्षेप ना करें और आपके फैसले, आपके निर्णय आप पर लागू हो, है ना। मतलब एक फ्रीडम गाइस उन परिस्थितियों से, उन दुखदायी तकलीफों से, या उन दुखदायी परिस्थितियों से जिससे आप जूझ गए थे, जिससे बाहर नहीं निकल रहे थे, और एक डिवाइन का हाथ आएगा और आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है, आपकी इंट्यूशन ने पहले भी आपको ऐसे लोगों के बारे में समझाया था, या ये भी हो सकता है कि गाइस की समझाया हो, लेकिन एक कहता ना कि घर परिवार से ही सहमति ना मिले तो फिर कोई इंसान क्या करे, है ना। तो ये बुरी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आपको तोड़ने के लिए और आपके बेवजह की गलतियों का भुगतान करने में बहुत बहुत कारगर सिद्ध हुई गाइस। लेकिन कहता है ना कि कब तक कुछ चीज़ों की एंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर उन बोझों की एंडिंग
उन पैटर्न का अंत, उन सर्कल का अंत के बारे में बात कही जा रही है। अब एक बात कहूँ कि आपको नंबर 3 जो मैंने कहा ना, ये नज़र आते हैं, इसका मतलब ये भी है कि अब परेशानी वाली बात नहीं है गाइस। अब चीज़ों के ठीक होने की बात है। अब आपको कभी भी अब दिमाग में आता है ना आपके कि कभी लाइफ में बेवजह के भुगतान करने पड़ जाएंगे या फिर ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होगी, नहीं होगी। इस बोझ को जो आपके मन में एक घुटन की तरह दबा हुआ है ना, इस बोझ को बाहर निकाल दिया जाएगा गाइस। जैसे मैंने कई बार कहा है, एक परिस्थिति लाइफ की ऐसी घटित हो जाए कि वो और बुरी घटनाओं को, जो नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से निकाल कर ले जाए। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई, जल्दबाजी मत करना और अंधविश्वास अब कभी किसी पर मत करना, ये ध्यान रखना। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर टॉवर का कार्ड आया, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। समझो इस बात को गाइस, शीघ्रता से देखो इन चीज़ों में आपकी रिकवरी कैसे होती है। कि जो भी एक बार गाइस अगर मेरी बात का बुरा लगा हो, तब भी मैं एक बार आपको कहूँगी कि कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपका भला होता हो, आप एक बार तसल्ली से जो भी पॉइंट्स बताए ना, तकलीफ क्यों मिली आपको या क्यों बेवजह का भुगतान करना पड़ा, अपनी लाइफ का मूल्यांकन करना गाइस, है ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, मिरर की तरह सामने आ जाए और आपको खुद को ये आभास हो जाएगा, जैसे आपके मन में एक जो डर है ना, ये टावर मूवमेंट जो अभी लास्ट वाला आपने भोगा है, इसकी तकलीफ बहुत छाप छोड़ गई आप पर आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर कर गई है। इससे आपको उभरना पड़ेगा। उभरने के लिए क्या है कि जब आप अपनी लाइफ का मूल्यांकन कर लोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना, क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अब परिस्थितियाँ मेरे काबू में है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई है। काफ़ी सारे लोग ऐसे जो तकलीफ़ का रीज़न बन रहे थे, वो निकल आगे बढ़ना लाइफ का, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से निकल जाना धीरे धीरे। अब जो छूटे हैं उनकी तरफ मुड़कर मत देखो गाइस, है ना। अपने आप मूल्यांकन कर लो कि किस तरीके के लोग आपकी लाइफ से निकले हैं। वही लोग जो ये घटनाओं को उत्पन्न कर रहे थे, बार बार किसी की लाइफ के समय को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, आपका जो व्यवहार, जो मैंने बताया, कितना प्रतिशत सुधार हुआ है, कितनी प्रतिशत आप में विजडम आई है, उसको देखो। वो आपके लिए रिकवरी के लिए सोर्सेस लेकर आ रहा है, समझ लेकर आ रहा है। भाई मैं क्यों किसी को अपने मिसयूज़ करने का मौका दूं? मैं अपनी लाइफ को सुधारूंगी, मैं अपनी लाइफ को सुधारूंगा, है ना। मैं ना तो किसी को तकलीफ़ दूं और ना कोई मुझे तकलीफ़ दे। यही चीज़ है, ये है सुधार की तरफ लाइफ का आगे बढ़ना। और कुछ किस्मत का साथ का है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने क्यों समझाया आपको, इसके बाद में ये कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल। ये सबक आपको सिखाने के लिए, ये सीख आपको देने के लिए। अब आपने खुद समझा है गाइस, किसी के कहने से कुछ भी नहीं हुआ है। एक कहता है ना कि निश्चित समय आने पर ही कोई इंसान जागता है कि मुझे क्या करना है भाई, ऐसे तो लाइफ ही निकल जानी है ना। पेज ऑफ पेंटिकल से कहता है एक नई शुरुआत हो जाना। समझो कार्ड को, एक बर्डन के तले दबी हुई थी, बोझ के तले, घुटन से, तकलीफ से, फिर एक घटना जो कहता है तकलीफ को ख़त्म करने के लिए घटना घटित हुई। ये घटना निकलने के बाद में रिकवरी आपकी लाइफ में होना और पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाना, जो मालिक की एक ब्लेसिंग है, जो ये कार्ड भी कहता है। इससे पहले भी थी आपके पास, लेकिन अब उभर कर आपके सामने आएगी, जो आपके इंतज़ार को ख़त्म करे, है ना। ये पैटर्न जो आपकी लाइफ का निकला है, या ये सर्कल जो आपकी लाइफ का निकला है ना, ये इससे आप उभर जाओगे गाइस। इससे आपकी लाइफ अब बेहतर हो जाएगी। ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से ख़त्म हो चीज़ें, बुरी परिस्थितियाँ, है ना। अब वो तैराक बन गए हो जो कभी डूबोगे नहीं। एनर्जी जो है ना, वो काफ़ी हद तक बैलेंस में आ गई ना गाइस। तो अब देखो, अब आपको लगाव के प्रति लगाव, या आप अगर कोई त्याग करते, समर्पण करते हो, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हो, फिर देखो आपको उसका रिवॉर्ड अच्छा कितना मिलता है ना।
मतलब जहाँ मेहनत भी करो तो वहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है वो समझ आप में आ रही है तो परिणाम भी अच्छे होने हैं, है ना जी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी कितनी आई है गाइस। ओके, वैंड्स के बाद में ये एस ऑफ कप्स, ये देखो क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, किस देखो इतनी सारी वैंड्स की एनर्जी है, पैशनेट हो, द फूल, ओ माय गॉड, फिर से 9 ऑफ वैंड्स, ये कौन सा कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके गाइस, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने आप में बन जाना, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व जो है वो आपका बन जाना, ठीक है ना। जो भी कला कलेश है, प्रॉब्लम्स है, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, जो कोई भी तकलीफ आपकी लाइफ में है उनकी एंडिंग हो जाना, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स यानी खुद की कदर को समझना, खुद के महत्व को समझना, खुद को अप्रिशिएट करना, हर एक छोटे छोटे जगह पर का है जहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे आपके दिमाग में वो बात जो है ना वो क्लिक करेगी कि अगर मैं खुद को महत्व दूंगी, खुद की रेस्पेक्ट करूंगी तो सब मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, है ना। वो बात आपके दिमाग में छपनी और कहीं ना कहीं आपकी इमेज जो है लोगों के सामने अच्छी बननी, आपको रेस्पेक्ट मिलना। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या कहता है कि जो चीज़ें या जो चीज़ें आपकी लाइफ से खोई थी ना, जो आपकी है ना, वो एक एक ब्लेसिंग के रूप में, के एस ऑफ कप्स यही कहता है, एक ब्लेसिंग के रूप में, एक रेस्पेक्ट के आधार पर आपको मिलना गाइस। आप कुछ बात को लेकर पैशनेट हो गाइस, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, खतरनाक तरीके का चल रहा है, जो आपके काबू से बाहर है, लेकिन जो भी चल रहा है ना वो अच्छा है, बेस्ट है, जो कहीं ना कहीं आपकी आपकी इमेज को और आपकी पर्सनैलिटी को उभार कर लेकर आएगा गाइस। कुछ खास कोई ब्लेसिंग है आप में, डेफिनेटली है, आपको पता। और एक बात कहूँ, पोलाइट आप हमेशा ही रहोगे, ये सच्ची बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि तकलीफ़ों को भोग भोग कर कोई इंसान मक्खन जैसा सॉफ्ट और कहता है ना कि उतना प्योर हो जाता है, मतलब सारी नेगेटिविटी आपकी आप में से निकल जाना और आपके व्यवहार का, व्यक्तित्व का और अच्छे तरीके से उभर कर सामने आना गाइस। बैलेंस में रखना कि जहाँ पर मुझे थोड़ा सा कठोर होने की आवश्यकता वहाँ मैं कठोर आना, और जहाँ मुझे पोलाइट होने की आवश्यकता पोलाइट। जैसे क्या है, एक हाथ में है फ्लावर और एक हाथ में है वैंड, समझ रहे हो ना परिस्थिति को। जैसे जिस तरीके से जो समझेगा मैं वैसे ही समझूँ, लेकिन अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखकर। नेगेटिविटी नहीं है, ना तो अत्याचार सहन करना, ना अत्याचार करना, यही वाली बात है ना, कि लॉयन वाली एनर्जी है। मुझे दहाड़ना किस टाइम है ये मुझे पता है, और मेरी दहाड़ से क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी मुझे पता है, वो चीज़ें। और यहाँ पर ये सब कप्स का कार्ड आना मतलब क्या है, कुछ ऐसी परिस्थितियों का बनना जो आपकी इन उलझनों को दूर करे, आपके इंतज़ार को ख़त्म करे और आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर दे, ठीक है ना। बस एक बात का ख्याल रखना गाइस, अब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मुश्किल से ठीक होने जा रही है, बहुत सारी चीज़ों में रिकवरी हो रही है, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही है। जैसे कि यहाँ पर द फूल का कार्ड भी आया कि एक नहीं, दो नहीं, 3 कार्ड कहते हैं कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत का होना। एक के बाद एक कहते हैं ना गाइस कि फटाफट से फास्ट स्पीड से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, आपकी लाइफ में होना, कुछ बदलाव होना। गाइडेंस दो है आई है आपके लिए, जो ध्यान रखना, एक तो जल्दबाजी किसी भी बात को लेकर मत करना, है ना। दूसरा मैं यही कहूँगी कि पैसों को लेकर किसी पर भी अंधा विश्वास आप मत करना गाइस, ये बहुत बड़ी चोट कह सकते हैं आपको मिली हुई है, तो लाइफ ने जो सबक दिए हैं उस बात को याद रखना। और एक बात कहूँगी गाइस कि हो सके तो कुछ समय तक, है ना, कुछ 3 महीने तक आप ध्यान रखना कि जहाँ आपको लगता है, यहाँ पर आपके फ्यूचर को लेकर भी कुछ बात आई है, गाइडेंस आई है, ध्यान रखना कि फिनेंशियल मैटर को लेकर जहाँ रिस्क वाली बात लगती है ना, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना आप, मतलब कि पैसों का आपको लॉस ना हो, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से श्योर है ना, वहाँ पर पैसा लगाना, समझ रहे हो ना। पैसा आपका कहीं बेवजह की जगह पर ना चला जाए, या फिर आपको पैसों को लेकर लॉस ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखने के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना।
तो इस रीडिंग में आपकी पास्ट की लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ के एक पैटर्न को लेकर, एक घटना को लेकर बहुत सारी बातें, जानकारियाँ कुछ ऐसी आई है जो आपके सामने एक मिरर की तरह परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर दे और आपको उन गलतियों को बताए जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई और आपको अपने किन चीज़ों में सुधार करना है या किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आसान कर सकते हो, इस बारे में भी गाइडेंस आई है। और जो भी फ्यूचर को लेकर भी गाइडेंस आई है गाइस, उसको भी अपने ध्यान में रखना, अपने दिमाग में रखना और उसी आधार पर एक्शन लेना। आपकी लाइफ आसान होने की तरफ बढ़ रही है, आपकी लाइफ रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। आपकी लाइफ में 1 नहीं 2 नहीं 3 कार्ड न्यू बिगिनिंग के आए हैं, आपकी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के आए हैं। तो बिलीव रखना, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा और खुश रहना, ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दो, हमारी लाइफ आसान हो जाए, हमारी लाइफ में नई शुरुआत हो जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।